हम लोग कर रहे हैं नेचुरल फिनोमिना एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन सीटेट के कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि जो अल्ट्रासाउंड है उसके इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं जो कि यूज़ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मेडिकल प्रॉब्लम्स, वो किस वाली फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। तो वो कौन सी वाली फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, अबाउट 20,000 हर्ट्ज़ पे, ठीक है, जो कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के अंडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रीज़न फॉर द सी ब्रीज। सी ब्रीज का रीज़न सबसे ज़्यादा क्या है, ड्यूरिंग द डे जो लैंड है वो हीट हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे जो सी है, सी का वाटर है वो हीट हो जाता है। यस, फर्स्ट आएगा ड्यूरिंग द डे जो लैंड है वो हीट हो जाती है फास्टर देन द सी वाटर, तो इसी का ही रीज़न है कि ये सी ब्रीज बनाता है। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट करना है कौन सा एक डिफरेंट है दूसरे से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शनल अलग है, ठीक है, सब में से बाकी सारे एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट के अंदर कोई भी एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है उसकी अपनी, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा है जिसकी नेचुरल सैटेलाइट जो है वो नहीं होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, तो इसमें आएगा वीनस। वीनस की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। हम कंसीडर कर रहे हैं फॉलोइंग टर्म्स को, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, थंडरिंग, सुनामी, फ्लड्स, अर्थक्वेक। तो ये किस तरीके से अर्थक्वेक क्या क्या कर सकता है, अर्थक्वेक कर सकता है BDE मतलब लैंडस्लाइड कर सकता है, सुनामी कर सकता है, फ्लड्स कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है मीडियम ए जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है मीडियम बी से, तो कौन सी एक स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेटमेंट है, स्पीड ऑफ द लाइट ज़्यादा होगी मीडियम बी में, देन ए स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो सेम होगी दोनों में, और कैन नॉट बी कंपेयर, तो इसके अंदर ए आएगा जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो ज़्यादा होगी मीडियम बी के अंदर देन इन द मीडियम ए। और नेक्स्ट कह रहा है वी आर नॉट क्रश अंडर द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर रहेगा बॉडी के अंदर वो ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसमें सी आएगा जो प्रेशर रहेगा इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो टेक प्लेस व्हेन द वाटर ट्रांसफॉर्म द लिक्विड टू द गैसियस फेज, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर जिसका जो पीरियड है रेवोल्यूशन का वो कम है अर्थ से, तो उनके जो पीरियड है रोटेशन के वो ज़्यादा है अर्थ से, ठीक है। तो ये वाले प्लैनेट कौन से होंगे, मरकरी और वीनस होंगे, क्योंकि इनके जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो शॉर्टर है अर्थ से और उनके रोटेशन पीरियड जो है वो लंबे हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक इंडिया के अंदर वो ज़्यादा इफेक्टेड है साइक्लोन से, तो कौन सा आएगा, इसका रीज़न आएगा पुरी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मोस्ट लाइकली अफेक्टेड है बाय साइक्लोन, पूरी, बॉम्बे, गोवा या पोरबंदर, तो इसमें पूरी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो चेंजेस है सीज़न के अंदर तो बेसिकली अर्थ में वो किस कारण से होते हैं, एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है वो टिल्ट हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन, इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा कि चेंजेस ऑफ द सीज़न इसलिए होते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का वो टिल्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो एयर की करेक्ट है, तो एयर प्रेजेंट नहीं है सॉइल में, एयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फर्स्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है रीड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को केयरफुली और आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन को। असर्शन ए है कि जो स्टार है नाइट स्काई में वो मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट, और रीज़न क्या है, हमारे पास अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, ए और आर जो है वो करेक्ट है, आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरेशन एंड फ्लो ऑफ द विंड्स के, अनइवन हीटिंग आएगा या फिर इसके अंदर ए एंड सी वुड बी द आंसर, अनइवन हीटिंग, ठीक है, एंड या सो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। नेक्स्ट कह रहा है असर्शन रीज़न, जो असर्शन है वो सीलिंग ऑफ द सिनेमा के हॉल और कंसर्ट के हॉल्स को जनरली कर्व करा जाता है, साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड, तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा, इसके अंदर ऑप्शन आएगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट कह रहा है फंक्शन ऑफ गिल्स क्या है फिश के अंदर, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर।
नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई करना है एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर। लॉन्ग बैकबोन में बहुत सारी मसल्स, बॉडी का कर्व्स, तो ये क्या है, ये है स्नेक। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू नहीं है। तो इसमें क्या है, सारी की सारी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती हैं, सारी की सारी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन लेती है हार्ट से पार्ट्स तक, तो ए इज़ आंसर। ठीक है, ये चीज़ ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज़ जो भी रिस्ट्रिक्टेड होती है एक पर्टिकुलर एरिया में उसको हम क्या बोलते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं, एक्सटेंट बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं, तो सी आएगा एंडेमिक स्पीशीज़। नेक्स्ट कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन जो है एक्स वो ब्लीडिंग कर देता है, विटामिन जो है वो एसेंशियल एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इसमें बी आएगा। एक्स जो है वो विटामिन है, विटामिन सी है, वाई जो है वो आयरन है, और जी जो है वो सिट्रस के फ्रूट है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसके अंदर कौन सी करेक्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर है, ठीक है, और शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो ये करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस, एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, एंड लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो नहीं है ट्रू रिगार्डिंग द साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म और प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी, जो प्यूपा है वो कैटरपिलर के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो बेस्ट वे है पढ़ाने का बच्चों को वाटर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो क्या है, मेमोराइज करना डेफिनेशंस को, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देना, कंडक्ट करना लोकल एक्टिविटीज़ को, तो इसके अंदर सी आएगा, लोकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना और ऑब्जर्वेशन करना। और अगर ये वीडियो समझ में आ गई है सो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप लोगों को और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, और आपको इससे भी अच्छी वीडियोस भी मिलती रहें। येस, एंड आप मैराथन्स की तैयारी करते रहें क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास में है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ये थोड़ी सी वीडियो जो थी वो इजी वन थी बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को इसके अंदर कवर किया है, सो दैट इज़ वेरी मच इजी वन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थोड़ी सी हार्ड होगी। बाकी जो पेडागॉगी वगैरह के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी सीटेट की, यस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। सो प्लीज़ आप उसको चेक करते रहिए और प्लीज़ आप क्वेश्चंस को करते रहिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, यस, सो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सो दैट्स वाई लाइक ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिससे ये एग्ज़ाम्स में आएंगे ही आएंगे। गॉट इट, तो इसको ज़रूर करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, वो थोड़ी सी हार्ड आएगी, ये इजी क्वेश्चन से नेचुरल रिसोर्सेज के, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड वन नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।